श्री आनंद वृंदावन चंपू 21वां स्तवक। होलिका लीला। ये होलिका लीला लोकाचार के सौंदर्यपूर्ण महोत्सव को प्रदान करने वाली है। आकाश में अवस्थित रहकर कृष्ण लीला दर्शन आकांक्षी देवताओं के लिए भी आनंद देने वाली है। ब्रजमंडल में फागुन मास में यह उत्सव निरंतर चलता रहता है। जब यह उत्सव नव उत्साह से श्री वृंदावन में आरंभ हुआ, तब महोत्सव के आनंद में भरकर श्री कृष्ण की परम सुंदर प्रियतमा गोपियों का समूह निर्लज्ज होकर श्री कृष्ण विदग्धता से सुमनोहर हो उठा एवं कौतुक रूप अमृत से मानो स्निग्धता पूर्वक लिप्त हो गए। गोपी मंडल में श्री कृष्ण गुणानुरागवती गोपियां थी और श्री बलराम जी में अनुराग रखने वाली गोपियां अलग अलग प्रेमास्पदों के गुणगान कर रही थी। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई मानो चित्त अनुसार अलग अलग विहार कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी प्रेमी सुंदर गोपियों के मन को मनोहर माला वस्त्र अलंकारों की कुशलता पूर्वक शोभा दिखाकर हरण कर रहे थे। प्रेम पूर्वक राग कर उसके स्वर और ग्रामों की मूर्छना की गति निपुणता दर्शाते हुए अखंड आनंद से परिपूर्ण हो रहे थे। वहां वारुणी के मद से घूर्णित नयन कपोल मंडल पर चंचल एक कुंडलधारी श्री हलधर गाने बजाने नाचने के आनंद में मग्न होकर अपनी अनुरागिणी गोपियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। बर्फ के समान गौर शरीर पर ढीला ढाला सुंदर नीलांबर धारण कर श्री बलराम ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे वक्षस्थल से आधे आधे खिसलते अंधकार से चंद्रमा शोभित होता है। वो मद में भी विहलतावश कभी चरचरी द्विपदिका का गान करते हुए मानो मूर्तिमान मद होकर नृत्य करने लगते। उस उत्सव में अपनी सखियों के साथ चंद्रावली, प्राण समान प्रिय ललिता आदि सखियों के साथ श्री राधा, अपनी सखियों के साथ श्यामा तथा अपनी सखियों सहित भद्रा वहां उपस्थित थी। इस प्रकार अनेक खंजन नयनी युथेश्वरियां परस्पर हास परिहास करते हुए विलास कर रही थी। सिंदूर कुमकुम आदि को एक दूसरे पर फेंक रही थी। वीणा आदि बाजाओं के स्वर अनुरूप रसपूर्वक मुक्त कंठ होकर द्विपदिका का गान कर रही थी। श्री कृष्ण सुमधुर वंशी ध्वनि से उन गोपियों के चिरकाल से गाने के गर्व को दूर भगा रहे थे। गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर हर्षपूर्वक पुष्प केसर एक साथ बरसाने लगी हुई थी। उस क्रीड़ा उत्साह क्रम में विलास पूर्वक घूमती हुई उत्तम गोपियां अपने पति श्री बलदेव जी के निकट आ गई। मतवाले सुंदर हाथी की तरह कौतूहल करने वाले श्री बलराम के साथ अनुराग पूर्वक गोपियां मिलकर चूड़ियों से शोभित हाथों से ताली द्वारा ताल का अनुकरण कर गाने गवाने लगी। नुपुर युक्त चरण कमलों से नाचने और नचाने लगी। लौकिक उपहास के अनुसार अपने देवर श्री कृष्ण पर भी कुमकुम आदि फेंकने लगी। तब श्री कृष्ण के नेत्रों को इशारा पाकर सब सखा इकट्ठे हो गए और उन बलराम प्रेयसियों पर लाल सफेद पीले रंगों के सुगंधित अबीर गुलाल फेंकने लगे। तब तो वो गोपियां वहां से भागने लगी। इस प्रकार जब श्री कृष्ण के परिजन हाथों से जोर जोर की ताल देकर हो ही बोलकर हास परिहास की परिपाटी अपनाते हुए चारों ओर घूमने लगे, तब उस कौतूहल में हलहला शब्द से कुपित हुए मतवाले गज शावक की तरह रोहिणी नंदन श्री बलदेव भी हाथों में अबीर गुलाल लेकर सब पर फेंकने लगे। उस समय सबकी लज्जा दूर भाग गई। फिर भी जैसे सिंह शिकार मारकर आगे जाते जाते फिर पीछे मुड़कर देखता है, उसी प्रकार वो लज्जा भी भाग जाने पर भी फिर लौट लौट कर आ रही थी। श्री कृष्ण की विजयी गोपियों की प्रतिभा शिथिल पड़ गई और वह इधर उधर दूर हट गई। श्री कृष्ण के शूरवीर सखा श्री बलदेव के निकट आने लगे। शेष नाग की तरह भुजाओं वाले एक कुंडलधारी भगवान श्री बलदेव जी ने अपनी भुजाओं में एक एक को भींच भींच कर हंसते हंसते गुलाल अबीर से धूसरित किया। तब मंद मुस्कान पूर्वक दंत पंक्ति की किरणों से ओष्ठों को सरस करते हुए श्री नंद कुमार बोले, अरे सखाओ, तुम्हारा ये अन्याय मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जैसे मर्यादा रहित सखा मिलकर मेरे बड़े भाई श्री बलराम को अकेले रहने पर पराजित कर रहे हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सबको निवारण कर दिया। तब श्री बलराम जी मानो पद्मराग मणि की लालिमा से आलिंगित होकर एक मणि के स्तंभ की तरह प्रतीत हो रहे थे, अथवा प्रातःकालीन सूर्य के अरुण रंग से शोभित सुंदर हिमालय के शिखर के समान, अथवा संध्या की लालिमा के उत्कृष्ट गुण से चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा मंडल की तरह। इस प्रकार उन्हें देखकर
उनके प्रति महा अनुराग रखने वाली उनकी प्रेयसियां उन्हें चारों तरफ से घेर कर संतोषपूर्वक नृत्य गान करने लगी। उस गोपी के उल्लसित होते ही कमल नयनी सब गोपियां ये सोचने लगी कि इन श्री कृष्ण के सुगंधित और सर्प जैसे हाथ से वंशी कैसे चुराई जाए। इसके चुरा लेने से श्री कृष्ण उल्लास रहित हो जाएंगे। इस वंशी की उच्च ध्वनि से हमारा अपूर्ण गान चातुर्य मानो कांटे से बिध जाता है, इसलिए अवश्य इस वंशी को चुरा लेना चाहिए। इस प्रकार सुंदरता को प्रकाशित कर कहने लगी, ये वंशी साक्षात देखते देखते तो उनके हाथ से नहीं चुराई जा सकती और वो इसको कभी छोड़ते भी नहीं। तो श्री कृष्ण के निद्रा में विवश हो जाने का समय भी अभी नहीं है, बताओ इसका हरण करना कैसे संभव हो सकता है। ऐसा कहते हुए गोपियां एकांत में गई और मंद मुस्कुराती हुई परस्पर कानाफूसी करने लगी। एकांत में गोपियों ने श्री कृष्ण को किसी प्रकार वशीभूत करके उनकी वंशी चुराने की युक्ति का निश्चय किया। तब वो मिलकर वृषभानुसुता श्री राधा जी के पास आई और बोली, हे सुभगे, आप भी यदि श्री कृष्ण की वंशी को चुरा लेने में हमारे उपाय से सहमत हों तो आप श्री कृष्ण को वशीभूत करने के लिए कुछ देर के लिए बनावटी मानवती हो जाओ। इससे उनकी वंशी वादन की निपुणता दूर हो जाएगी और हमारे संगीत का महान कौशल प्रकट हो सकेगा। इन गोपियों के विचार को वास्तव में न जानते हुए भी मधुमंगल अपनी सहज वाचलता की सुगंधित बुद्धि से निडर होकर श्री कृष्ण के प्रति बोला, हे सखे, ये सब गोपियां तुम्हारी मुरली ध्वनि के समान मधुर सुंदरता पूर्वक गायन करने में नितांत असमर्थ हो रही हैं। ये तुम्हारी मुरली को चुराने का विचार एकांत में सोच रही हैं, इसलिए इस मुरली को तो तुम मुझे दे दो और तुम कंठ से ही गाओ। लोभ में वो मुरली उनको दे देगा। यहाँ तो ऐसे ही दिखाते हैं, यहाँ दिखाया करते हैं ये लीला। उत्सव होता है ना जब का, पहले हम जाया करते थे, शाम को रासलीला होती थी। तो ऐसा करने से मुझ ब्राह्मण की बुद्धि युक्ति के प्रभाव से ये गोपियां तुम्हारे निकट नहीं आएंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, सखे मधुमंगल, तुम्हारी ब्राह्मण बुद्धि का प्रभाव तो बसंत उत्सव में मैंने देख लिया था। तुम्हारी बुद्धि महान है। आज इस मुरली की सुरक्षा करने में तुम्हारी योग्यता बहुत काम करेगी, इसमें क्या संदेह है। मधुमंगल बोला, मित्र, मेरी मंत्रणा के प्रभाव से तो तुम सर्वोत्कर्षशाली और श्रेष्ठ बने हो, क्या वही मैं तुम्हारी मुरली की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम जानते ही हो, संसार में मुझे देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, पकड़ने को भला कोई समर्थ हो सकता है। वास्तव में इन वचनों में मधुमंगल ने अपने वहां से डर कर भागने को ही सूचित किया। इसलिए कृष्ण, तुम मुझ पर अविश्वास मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, इस गंभीर हर्षमय होली उत्सव में अति मद मतवाली गोपियों ने यदि तुम्हारे हाथ से मुरली छुड़ा ली तो क्या करेंगे हम, उनसे फिर कैसे मिल सकेगी। मधुमंगल बोला, मेरे तप बल को तो देखो। उसने श्री कृष्ण के हाथ से निर्भय होकर मुरली खींच ली और अपनी बगल में दबा ली। फिर बोला, कृष्ण, अब तुम कंठ से ही गायन करो। श्री कृष्ण बोले, जैसे तुम्हें रुचिकर हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण गाने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण वीणा को परास्त कर देने वाले अपने कंठ से कलापूर्ण चरचरी को गाने लगे। उसे सुनकर यमुना स्तंभित हो गई, वृक्ष लताएं आंसू बहाने लगे। सुनते ही हिरनियों के झुंड अपने कानों के निकट हर्ष जनित स्नेह बल के प्रवाह को परस्पर चाटने लगी। श्रवण सुखकारी सप्त स्वरों के ग्रामों तथा श्रुतियों से उत्पन्न कौशलपूर्ण उस गाने को सुनकर मधुमंगल गर्वपूर्वक बोला, अरे ललिते, देख, मेरे प्रिय सखा कृष्ण ने जो चरचरी गाई है, मैंने अपनी उम्र में इस प्रकार का गान कौशल आज तक कभी नहीं सुना। चरचरी तुम भी सब गाने में बड़ा गर्व रखती हो, परंतु इस प्रकार का आनंददायक गान तुम भी नहीं गा सकती। तब संगीत विद्या नाम की सखी बोली, अरे विचार शून्य सूक्ष्म रेशमी साड़ी वाली ये ललिता यदि इससे भी अच्छी सुंदर चरचरी गायन कर दे तो क्रूर बुद्धे, तुमको मुरली हार जानी होगी, इसकी बाजी लगा दे। तब मधुमंगल बोला, अरे संगीत विद्ये, ये संगीत विद्या है, इसे तो केवल मैं ही समझता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में ध्यान में आनी कठिन है। यदि समय आने पर मैं कह दूं कि ये गान ठीक है, तभी इस ललिता की प्रशंसा देवताओं के योग्य हो सकती है, अन्यथा नहीं। उसने कहा, अरे ब्राह्मण कुमार, ये कोई वेद का गायन नहीं कि वेद गायक जिससे प्रसन्न हो उठते हैं।
तुम संगीत के जानकार कौन हो? उसी समय श्री कृष्ण ने मुस्कुराते गाते गाते मधुमंगल को ऐसी दृष्टि से देखा जिससे वो उनके इशारे या अभिप्राय को समझ जाए। तब श्री कृष्ण के अभिप्राय को समझकर मधुमंगल ने कहा, हे गर्वीली, देख, संगीत के रहस्य को तो केवल मैं ही जानता हूँ। यदि तू इसे प्रमाण रूप में नहीं मानती तो मेरे सखा कृष्ण के गाने से जैसे यमुना जल स्थिर हो गया, वृक्ष लताओं में जैसे अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, पक्षी मृगों में जैसे भारी पुलकावली हो उठी, इस प्रकार यदि तुम्हारे गाने में सब घटनाएं होती हैं तभी तो कुछ बराबरी मानी जाएगी। कृष्ण गान के समान सुंदरता तो कहीं भी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने मुरली को बाजी पर लगा दिया। किंतु जुआ नीति को यदि तू गान की सुंदरता पर मानती है तो तुम्हें भी अपनी प्रिय सखी राधा को दांव पर लगाना होगा। राधा को, इधर मुरली और उधर राधा। ये सुनकर ललिता ने कहा, अरे कुबुद्धि मधुमंगल, देख, अति कुबुद्धि व्यक्ति पृथ्वी को विरस बना देता है। सब प्रकार के जुए में दाव और प्रतिदाव में समानता ही उचित होती है। एक तरफ कांच और दूसरी तरफ स्वर्ण, इसकी बाजी नहीं लगती। मधुमंगल बोला, ललिते, तुम्हारे विचार में प्रिय सखा की मुरली तो कांच है और तुम्हारी सखी राधा स्वर्ण है। ललिता ने कहा, इसमें संदेह क्या है? यदि तू दाव की समानता चाहता है तो बुरा ना मानकर अपने मित्र कृष्ण को दाव पर लगा। मधुमंगल बोला, ठीक है, गाना गाइए। श्रेष्ठ व्यक्तियों का मैं मुख्य नेता हूं। मैंने अपने सखा कृष्ण को बाजी पर लगा दिया। तब ललिता ने गान आरंभ किया। उसने उत्साह साहस के कारण लज्जा को त्याग कर क्रीड़ा रस अति सुंदर परमोदार केदार राग गाया। वो राग गांधार स्वर के ग्राम में अतिशय गौरव अधिकता से गंधर्वों को गान विद्या को भी निरस्त करने वाला था। आरोहण अवरोहण सम तीनों स्थानों को स्पर्श कर रहा था। नाचते समय ललिता का शरीर झुक रहा था, भ्रिकुटी भी नाच रही थी, कंठ अति मधुर था। वो राग अनेक गमकों को प्रदर्शित कर रहा था। इस प्रकार ललिता ने केदार राग गाकर रस नीति में परम सुंदर शूरसेन देश की भाषा में लय युक्त एक और भी पद गाया, जिसमें कहा गया कि श्री श्याम सुंदर रूप चंद्रमा का मंडल समस्त कलाओं के अमृत से पूर्ण है और प्रेम सागर की वृद्धि करने वाला है। पद्मिनी श्रेष्ठ गोपियों का वो प्रेम दान करने में परम प्रवीण है। श्री वृंदावन में विराजित प्रिय श्री श्याम सुंदर ने अपने मुकुट में आम का अंकुर खुरस रखा है। उन्हें बसंत ऋतु में खेलना प्रिय लगता है। वो रमणी मणियों के सदा पक्षपाती हैं। तब ललिता का गीत सुनकर मधुमंगल गर्वपूर्वक बोल उठा, ही ललिता हार गई, पराजित हो गई। इस प्रकार कहते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर नाचने लगा। उसकी बगल से मुरली धरती पर गिर गई। मुरली धरती पर गिर गई। गोपियों ने ले ली। संगीत विद्या सखी ने झट उसे उठा लिया और तुरंत छिपाकर रख दिया। ये बात किसी को भी मालूम नहीं हुई और उसने ये अपनी किसी सखी को भी नहीं बताई। उसी समय अति वाचाल मधुमंगल के प्रति संगीत विद्या बोली, अरे तुम बिना कारण महाहर्ष में पागल क्यों हो रहे हो? उन्मत्त की तरह क्यों नाचे जा रहे हो? विचार कर देखो तो वेग में तुम्हारे सखा के समान ही इस गान में तुलना हुई है, फिर जीत किसकी? मधुमंगल बोला, अरे अपने को संगीत पंडित मानने वाली आप सबकी यहाँ पराजय हो गई, मैं ऐसा मानता हूँ। चरचरी गाने को लक्ष्य बनाकर बाजी लगाई गई थी, किंतु उस ललिता ने तो द्विपदिका के खंड को ही गाया है। हे हसमुखी, विचार कर देख, पराजय हुई कि नहीं? चरचरी गान ये कर ही नहीं पाई। उसके ऐसा कहने पर ललिता और संगीत विद्या दोनों पद गान कर मधुमंगल की हंसी उड़ाने लगी। अरे मूर्ख, देख, चरचरी हो या द्विपदी अथवा जंभली हो, गाने के नाम मात्र में कौन सी विचित्रता है? विचित्रता तो ग्राम स्वर मूर्छनाओं में मानी जाती है। संगीत विद्या बोली, अरे कुसुमासव, ललिता के गान की माधुर्य महिमा तो देख। श्रेष्ठ मणियों का शरीर धारण करने वाले वृक्षों के आल वालों के पत्थर ललिता के गान के प्रभाव से पिघलकर जल बन गए हैं। इस जल को स्तंभित कर इसके गान ने ऐसी कठिनता में परिणत कर दिया है कि ये मणि जल वृक्षों के मूल में वेदियों चौतरों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारे सखा के गायन से
यमुना जो देवता स्वरूप है, वृंदावन के वृक्ष लताएं जो भी ज्ञानवान हैं, तथा पक्षी मृग आदि जो चेतन हैं, यदि उन्हें स्तंभित या रोमांचित कर दिया तो ऐसा होना उचित ही है। किंतु हमारी सखी ललिता के गायन में तो ये विशेषता रही कि वृक्षों के मणिमय पत्थर के थांवले पिघलकर फिर कठोर वेदियों के रूप में परिणत हो गए। इसलिए विजय तो हमारी हुई है। अब तुम अपने सखा को स्वयं लाकर हमें दे दो। ये सुनकर सुबल बोला, अरे संगीत विद्या, तुम अज्ञानता के जड़ भाव को क्यों प्राप्त कर रही हो? तू पहली सी संगीत विद्या नहीं लग रही। ये मधुमंगल किस प्रकार पण में हार कर कृष्ण को दे सकता है? अधीन व्यक्ति को कोई पण में हार सकता है, ना कि स्वामी को। समझ नहीं आई। कहते अधीन व्यक्ति को हार सकते हैं, स्वामी को नहीं हार सकते। तो ये कैसे उनको लाकर दे सकता है? कोई भी अपने स्वामी को बाजी में नहीं लगा सकता। तब कृष्ण बोले, हे कुसुमासव, अब तुम अधिक मान योग्य नहीं रहे, क्योंकि इस होली उत्सव के मद में मतवाली और अपनी विजय प्रकाशित करने वाली इन गोप रमणियों से पराजित हो चुके हो। अनर्थकारी होने से अपने को छुड़ा सकने में भी समर्थ नहीं हो। इसलिए तुम मेरी मुरली तो मुझे दे दो, वरना वो भी तुम्हारे साथ, इनके साथ लग जाएगी। तब मधुमंगल बोले, सखे, विजय तो मेरी हुई है। आप प्रभावशाली बनकर हर्षपूर्वक इनकी प्रिय सखी राधा को अपने कब्जे में ले लीजिए। तब ललिता बोली, अरे निर्लज्ज वाहन पशो, तुम विचार शून्य हो। गाने की जो मूल शर्त थी, उस शर्त में मैं ही जीती हूँ। तब मधुमंगल ने कहा, हे सखे, तुम्हें कोई लोभ पैदा हो गया है जो अपने सिद्धांत की मर्यादा के विरुद्ध बोल रहे हो। ले लो अपनी मुरली, मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ। मुरली को बगल में ना देखकर फिर बोला, अरे मित्र, मुझे लगता है वो मुरली तो भय से घबराकर मुझसे ही मेरी बगल से भागकर किसी घनी लता उद्यान में भाग गई है। तो ये सुनकर सब गोपियां हंसने लगी। इस अवसर पर ये लोग तो कहते हैं कि मुरली सोया होता है तो मुरली ले जाती है, लड्डुओं के लड्डू खिलाओ करके। कुछ दूरी पर बलराम जी की प्रिय गोपियां जब मस्त होकर होली खेल रही थी तो कुबेर का एक सेवक शंखचूड़ उन रमणियों का अपहरण करने की इच्छा से आया। वो कुबेर के प्रिय यक्षों में महान अधम था। वो निर्बुद्धि वहां ऐसे आकूदा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अतिशय ग्रीष्म के ताप से तप्त ऊंचे वृक्ष के शिखर से उछलकर दोपहर की सूर्य किरणों से मृग तृष्णा से चमकने वाली स्वर्णमयी शिलाओं को निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर जानकर कूद पड़ा। मणि ग्रथित मस्तक वाले ऊर्ध्वमुख अतिशय भयानक आकृति वाले उस शंखचूड़ को देखकर वो गोपियां चीते को आया देख भयभीत हिरनियों की तरह भयभीत होकर बोली, हे बलराम, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। जब तक प्रबल बलशाली बलदेव जी उन गोपियों के आर्त स्वर को सुन भी नहीं पाए, तब तक शीघ्रता से परम साहसी गिरिधारी श्री कृष्ण क्रीड़ा तथा गान को छोड़कर मानो पृथ्वी पर पांव न धरते हुए भागे, उसका पीछा करने लगे। फिर अति क्रोधित होकर श्री बलराम भी उसके पीछे भाग पड़े। अपने पीछे प्रवर श्री कृष्ण बलराम दोनों को आता देख अपना उत्कट अपमान मानकर शंखचूड़ गोपियों को छोड़कर मानो आकाश में उड़ते हुए कौवे की तरह भागता हुआ प्राण बचाने के लिए उत्तर दिशा को भाग निकला। हाथी की तरह भागते उस शंखचूड़ के पीछे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलवान सिंह की तरह भाग रहे थे। वो डर के मारे चिल्लाता भी जा रहा था, क्रोधित भी हो रहा था। भय और शोभ के मारे उसकी प्रभा जाती रही। कमलों से भी कोमल श्री कृष्ण ने उस दुष्ट को केशों से पकड़ लिया और अपने हाथ से मुक्के से कछुए की पीठ से भी अधिक कठोर उसके मस्तक को फोड़ दिया और उसके मस्तक की अलौकिक मणि को निकाल लिया। तदनंतर सुंदर विलासकारी श्री कृष्ण, जिनका होली महोत्सव क्रीड़ा आवेश अभी समाप्त नहीं हुआ था, रसमय विलास कला चिंतामणि स्वरूपा अपनी प्रेयसी गोपियों के पास आ गए। शंखचूड़ के आने से टूटे महोत्सव को मानो बुझते दीपक को पुनः जलाने की तरह प्रज्वलित करने लगे और खोई हुई मुरली को ढूंढने के लिए, अभी तू चोरनी है, तुमने मेरी मुरली चुराई है, इस प्रकार कहते हुए मदन मद से विनम्र मति विशेष विलासमयी चंद्रावली की सहचरियों के बीच चले आए। प्रत्येक गोपी के वक्ष स्थल के अंचल को उघाड़कर अपनी मुरली ढूंढने लगे। इस प्रकार का साहस करते देखकर अति हास परिहास पूर्वक कुटिल भ्रिकुटी तरंग उछालते कटाक्ष करते हुए गोपियां उनको फटकारने लगी
उन्होंने कहा, हे मधुमंगल के सखा, आपका विचार रहित व्यवहार करना उचित है क्या? तुम्हारी मुरली तुम्हारे हाथ से निकलकर हमारी चुनरी आदि वस्त्र में कैसे जा सकती है? यदि हमने आपकी सर्वमन हारिणी मुरली चुराई हो तब तो आप हमें दंड दे सकते हो। यदि नहीं चुराई हो तो हम आपके कौस्तुभ मणि के साथ कंठ से हार को अपहरण कर लेंगे। तब चंद्रावली बड़ा साहस करके बोली, आप अपने बल गर्व से हम स्त्रियों को पीड़ा दे रहे हो, निशंक बना रहे हो। हमें जिस मुरली को चुराना चाहिए था उसे उस मधुमंगल ने आपके हाथ से जबरदस्ती खींच ली, ये आपको ज्ञात नहीं? तब कुसुमासव बोला, हे चंद्रावली, तुमने कहा है ना कि वो मुरली हमें चुरा लेनी चाहिए थी। यही तुम्हारे वचन ही मुरली चुरा लेने का प्रमाण है। मैंने सखा के हाथ से जबरदस्ती खींच ली, इस बात का कोई प्रमाण तो बताओ। चंद्रावली बोली, इस बात का सब गोपियां ही प्रमाण है। कुसुमासव ने कहा, सब गोपियां तो मेरी विपक्षी हैं। चंद्रावली बोली, तुम्हारे मित्र ही प्रमाण हैं। मधुमंगल बोला, ये संभव नहीं। यदि ऐसी बात होती तो मेरे मित्र तुम्हारी चोलियों में उसे क्यों ढूंढते? इसलिए निश्चित है कि श्रेष्ठ मुरली आप सबने चुराई है। तुम जो कह रही हो वो मिथ्या है। कुसुमासव जो उस समय कह रहा था वो समझबूझकर बोल रहा था। उसकी बात सुनकर कृष्ण बोले, हे मधुमंगल, तुम्हारे कर कमल में से वो मुरली तो संगीत विद्या ने ही चुराई है और किसी ने नहीं। ये सुनते ही सर्व विद्या कुशल संगीत विद्या ने आश्चर्यपूर्ण नेत्रों को घुमाते हुए अलक्षित भाव से उस मुरली को ललिता के हाथ में दे दिया। तदनंतर संगीत विद्या की आकृति को विशेष विकृत देखकर मधुमंगल ब्रह्मचारी गर्दन टेढ़ी करके बोला, हे सखे, देखो, मुरली चुराने वाली भयानक ये संगीत विद्या अपने आप सामने आ गई। मैंने तो संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी को लक्ष्य करके परिहास किया था। उस परिहास को सुनकर अपने में आशंका कर इस संगीत विद्या ने संकोच अपना लिया। चोर का भी यही लक्षण होता है। इतने में वो संगीत विद्या मुरली को ललिता के हाथ में देकर चली आई और मंद मुस्कुराती बोली, क्यों रे कपट गड्ढे वटू, क्या कह रहा है? मैंने होली खेलते समय उस मुरली को कब और कैसे चुराया? अरे हृदयालु, उस मुरली को चुराने से मेरा क्या प्रयोजन? तू तो सबको मिथ्या दोष दे रहा है। तेरे अपराध गुच्छे की तरह बढ़कर इकट्ठे हो जाएंगे। संगीत विद्या के वचन सुनकर सब सखियां हंसने लगी। इस प्रकार मुरली के अपहरण रूप युद्ध में साहसपूर्वक हंसती हुई गोपियों से भी अधिक और अतुलनीय आनंद का अनुभव करने वाले कोमल हृदय श्री कृष्ण ने हास परिहास की कुटिलता के कारण हर एक गोपी की तलाशी ली। सबके बाद वो कर कमलों से ललिता की तलाशी लेने लगे। तब अति चतुर मस्ती के कारण असावधान नवीन मंगल में सौभाग्य गर्व से पूजित होकर ललिता ने कला कलाप की महान प्रतिष्ठा स्थापित करने वाली श्री राधा जी को अलक्षित रूप से उस मुरली को दे दिया। एक दूसरे को देती जाती हैं। फिर संकोच रहित और निर्भय होकर बोली, हे अघासुर विनाशी, तुम रति मद में मतवाले हो रहे हो, इसलिए निरपराध मुझे स्पर्श करने की आकांक्षा कर रहे हो। तुम्हारी मद और मत्तता विशेष मेरे द्वारा शांत हो जाएगी। देख लो, मेरे पास मुरली नहीं है, मैं सच कह रही हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे स्निग्ध, तुम याद करो, जब तुम शंखचूड़ के पीछे भाग रहे थे उस समय मुरली आपके हाथ से भूमि पर गिर गई, तो सर्वोत्तम गुणवती श्रेष्ठ गोपियों को तो तुम व्यर्थ में तंग कर रहे हो। मधुमंगल बोला, सखे, फिर तो मुरली चुराने वाली गोपियों में श्रेष्ठ राधा ही है। तब कृष्ण ने कहा, ऐसा ही लगता है। सबकी तलाशी लेने पर उसे ना पाकर बाकी बची राधा के पास ही उसे प्रमाणित मान रहे हैं। ऐसा विचार कर श्रेष्ठ बुद्धि पीताम्बरधारी श्री कृष्ण मध्यप की तरह घूर्णित नेत्र होकर जब श्री राधा के तलाशी के लिए निकट गए तो उस समय नीति कुशल श्री बलराम ने शंखचूड़ के मस्तक से निकली मणि श्री राधा के पास भेजी। ये मणि अष्ट सिद्धियों से भी अधिक सुखदायक थी, अनुपम तेज स्पर्श को भी अनुरंजित करने वाली थी। उस मणि को लेकर श्री बलराम प्रिया कोई गोपी महोत्सव सरसता पूर्वक श्री राधा जी से बोली, हे गुण गणा पूरित राधिके, सुनिए मेरी बात। श्री दामोदर के बड़े भाई ने ये मणि तुम्हारे लिए उपहार में भेजी है, इसे सहर्ष स्वीकार करो। ये सुनकर सुदंती श्री राधा का मन आनंद से भर गया और हर्ष पूर्वक दोनों हाथ आदर से उसने ऊंचे उठा दिए। उस समय उसकी ओढ़नी ढीली पड़ गई और मुरली नीचे धरती पर गिर पड़ी।
उसे देखकर मुखर श्री कृष्ण हंसते हुए ललिता को देखने लगे। साथ खड़े मधुमंगल के मुख की कांति खिल उठी। वो अपनी बगलें बजाने और गर्दन हिलाते हुए करताली बजाकर जोर से हंसने लगा। श्री कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ ही करके कोलाहल करने लगे। तब वो ललिता से उपहास करते हुए बोले, हे ललिते, तुमने वास्तव में सच्ची बात कही थी। हे श्याम, आपकी मुरली शंखचूड़ के पीछे भागते हुए गिर गई है और उसे श्री राधा ने उठा लिया। यदि ऐसी बात न होती तो वात्सल्य कौतूहल पूर्वक श्री बलदेव के द्वारा उपहार को महान आदर से लेते समय ये मुरली उसकी ओढ़नी से कैसे गिर पड़ी। लगता है मुरली ने भी अपनी अवहेलना प्रकट की और मानवती होकर अति क्रोध से धरती पर गिर पड़ी है। ये वंशी तो सबके मन का अन्वेषण करती है। हे सखे, ले लो अपनी मुरली। आप भी मुझ पर अविश्वास कर रहे थे। हे तमाल कांति, आपने निर्णय कर लिया था कि मुरली मैंने ली है। गोपियों ने भी यही समझ लिया था। इस बारे में कहना क्या। चोरी का माल दूसरे की बगल से निकला और सब मेरा नाम बदनाम कर रहे थे। तो मधुमंगल ने वो मुरली को आदर पूर्वक श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने उसे लिया और धीरे धीरे मधुरता पूर्वक बजाने लगे। 22वां स्तवक, झूलन लीला। श्री ग्रंथकार कहते हैं, होली लीला के बाद दूसरे दिन से बसंत ऋतु की रात्रियों में श्री राधा रमण के जो अन्य मधुर लीला विलास हैं वो संपन्न हुए। देवांगनाओं से भी अगोचर थे, अति आनंदमय थे। श्री वृंदावन में ही झूलन उत्सव की अनुपम लीला स्थली है। उसके प्रांत में चारों ओर कल्प वृक्ष की श्रेणियां समान रूप से एक साथ लगाई हैं। सीधे, लंबे तथा गोल गोल कल्प वृक्षों के तनों की शाखाओं के अगले सिरे आपस में अच्छी तरह मिले हुए हैं और बीच का स्थान खाली है। तो वो वृक्ष चारों ओर बड़ी बड़ी इंद्रनील मणियों के परकोटों के समान है। उस मंडप में स्वर्णमयी रस्सियों से बंधा तथा चारों ओर झूलने वाला श्री कृष्ण का हिंडोल सुशोभित है। सामान्य मोटी रस्सियों चारों हरिचंदन के वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग में बंधी हुई है और चारों ओर वो हिंडोला सम्मुख ही दिखता है। इस प्रकार परम सुंदर चारों कोनों में कल्प वृक्ष विद्यमान है। वे श्री राधा कृष्ण के झूला मंडप की निकटवर्ती भूमि के बीच में सुशोभित पृथ्वी के महोत्सव रूप है। उस बीच वाले मंडप के चारों ओर चारों दिशाओं में 4 आंगन हैं जो दर्शकों का महान संतोष संपन्न करने वाले हैं। चारों चिंतामणियों की कांति से झिलमिला रहे हैं। मतवाले भ्रमणशील मृगों के विहार समान है। वहां की भूमि समान है और उन आंगनों में शोभित वृक्षों के शिखरों के ऊपर देवताओं के द्वारा तना हुआ एक एक चंदोवा है जो स्वर्ण की जालियों से बना है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। उन वृक्षों के पत्र विद्रुम मणियों का मान मर्दन करने वाले हैं। शिखर भी तेज पुंजों के से हैं। चंदोवाओं के नीचे छाया में चंद्र की किरणें भी टुकड़े टुकड़े होकर दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चावल और तिल बिखरे पड़े हैं। ये समझकर हिरनियों के झुंड वहां आकर बार बार मुख मारते हैं। उन आंगनों में देवताओं को भी दिशाओं के भेद से उन आंगनों का ज्ञान होता है। श्री ग्रंथकार कहते हैं, ये चंदोवा नहीं है, मानो श्री वृंदावन भूमि को प्रणाम करते हुए दिशा रूप रमणियों के वक्ष स्थल से मोतियों से जड़ी चोलियां ढीली होकर गिर पड़ी हैं और वायु के स्पंदन न होने से आकाश में लटक रही हैं, अथवा तारों की सी पंक्तियों अपने अपने स्थानों से वृंदावन भूमि की वंदना करने के लिए हर्षपूर्वक पहले पीछे का भान त्याग कर आदर पूर्वक नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। वे श्री वृंदावन के रजगणों का आस्वादन करने के लिए नीचे उतर आई हैं। उनके वस्त्र धीमी धीमी वायु से कंपित होने वाली मुक्तामणियों की झालरों से युक्त हैं। वो झूलन उत्सव स्थली अगर धूपों के सुगंधित धुओं से सुगंधित हो रही है, कपूर के त्रस रेणुओं से युक्त वो धुआं मानो दिशा रूप रमणियों की रोमावली के समान प्रतीत हो रहा है। श्री वृंदावन से दूसरे वनों की अधिष्ठात्री वन देवियां एक मत होकर प्रेम से दौलोत्सव की अनेक प्रकार की सामग्री हर्षित चित होकर वृंदावन में वहां लेकर उपस्थित हो गई। उस समय हिरणों की अनेक जातियां उस कौतुक से सुखपूर्वक प्रतिलता निकुंज के आंगन में ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो चित्र लिखी मूर्तियां हों। उन गोपियों के कटी प्रदेश कुमकुम रंग से रंगे हुए लहंगाओं से सुशोभित थे। लहंगाओं के ऊपर एड़ी तक पतली रेशमी साड़ियां उन्होंने धारण कर रखी थी। चोलियों से उनके चंचल वक्षोज शोभित हो रहे थे।
स्वर्णमय करघनियों से उनके निवि बंधन हो रहे थे। कुछ गोपियों ने गुलाल आदि कपड़े की थैलियों में भरकर वो थैलियां स्वर्णमयी करघनी से बांधकर जंघाओं पर तिरछी लटका रखी थी। अतः जिन गोपियों ने कृष्ण मन मणि को खरीदने के लिए रति कला चतुरता का धन अनेक दिनों से इकट्ठा कर रखा था, वो सब उस धन को मानो गांठों में बांधकर वहां उपस्थित हुई। कुछ गोपियां लाख की कुप्पियां हाथों में धरकर आई थी। उनमें अति सुगंधित अगर, कस्तूरी, कपूर, चंदन के मिश्रित लेप भरे हुए थे। कुछ गोपियां कामदेव के योद्धाओं की तरह मूर्तिमती तेजोमयी संपत्ति रूप स्वर्णमयी पिचकारियां लेकर उपस्थित हुई थी। वो समस्त रमणी रत्न स्वरूपा सुंदर झूलन उत्सव आनंद में श्री कृष्ण के वशीभूत हो रही थी। सब मानो कामदेव के संपूर्ण सौभाग्य को हरण करने वाली थी। मैं पहले झूलूंगी, हर एक इस अपूर्व मनोहर भाव से उल्लसित हो रही थी। वो मदमत्त कोयल के कंठ का मधुर कोलाहल कर रही थी। इतने में वहां श्री कृष्ण आ गए। उन्होंने अपनी वाम भुजा श्री राधा के कंधे पर धर रखी थी। दूसरे हाथ से वंशी वादन विलास शोभित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने लाल पुष्प के समान सुशोभित टेढ़ी पाग में मोर पुच्छ खुरस रखा था। मंडराते भ्रमरों की पंख पवन से उनके कानों की मकराकृति कुंडल चंचल हो रहे थे। अतिशय मनोहर पतली पोशाक उन्होंने अंगों पर धारण कर रखी थी। मणिमय बाजूबंद कंकण तथा कंठ में डुलायमान कौस्तुभ मणि मुक्ता मालाओं की कांति भी लाल वर्ण की सी प्रतीत हो रही थी। श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा श्री राधा जी को लेकर जब झूलने के लिए हिंडोले पर चढ़ने लगे, तब पक्षियों ने जय हो इस प्रकार उच्च स्वर में कोलाहल किया। वृक्षों में आंतरिक हर्ष के कारण पुल्क रूप में कलियां प्रफुल्लित हो उठी। श्री राधा सहित श्री कृष्ण को स्थिर विद्युत सहित नवीन मेघ की तरह जानकर बार बार उन्हें स्निग्ध मेघ की तरह देखकर हर्षपूर्वक मोरगण उन्मुक्त होकर केओ शब्द करने लगे। ऐसा लगता था पूर्व परिचित होकर भी वो उस युगल जोड़ी से पूछ रहे हों कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। उस समय आकाश में विचरण करने वाली चारण किम पुरुषों की नारियां हाथों से नंदनवन के पुष्पों को बरसा रही थी। निर्लज्ज होकर हर्षपूर्वक गंगा की उज्जवल तरंगों की कांति के समान हाथों में चंवर लिए हुए उर्वशी तथा उसकी अनुगत अप्सराओं के द्वारा आकाश ठसाठस भरा हुआ था। क्या हो रहा है? नवनवायमान होने से दर्शकों के नेत्रों को पावन करने वाला वो अनुपम शोभा के द्वारा सबका मन हरण करने वाला है। उस समय परम कौतुकी श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी झूले की अद्भुत बनावट को नेत्र प्रफुल्लित कर देखने लगे। श्री कृष्ण के उस मणिजड़ित झूले पर विराजमान हो जाने पर रमणी शिरोमणि श्री राधा झूले पर चढ़कर श्री कृष्ण के वाम भाग में बैठ गई। झूलन उत्सव के झूले की शैया अपने अनुपम सौंदर्य से दर्शकों की सुबुद्धि को आकर्षित कर रही थी। श्री युगल किशोर के विराजमान होने पर उनके सौंदर्य अमृत की नदी में माधुर्य की तरंगें उठने लगी। झूला दर्शन के उत्कंठित होने से जिनके प्राण मानो कंठ में आ गए थे, वो सब देवता देवांगनाएं आकाश के मध्य भाग को छोड़कर निकटवर्ती ऐसे प्रदेश में जाकर अवस्थित हो गए जहां से झूले की झांकी के भली प्रकार दर्शन हो सके। चंद्रावली आदि श्री राधा कृष्ण के झूले के समान सामने पूर्व दिशा में भद्रा आदि दासियों के साथ उनकी दाहिनी ओर, श्यामा आदि अपनी सहचरियों के साथ बाईं ओर और धन्या आदि कन्याएं सहचरियों के साथ उनके पीछे की ओर लटके झूलों पर अवस्थित हो गई। इस प्रकार झूलने की अभिलाषा पूर्वक प्रत्येक दिशा में सब अपने अपने झूलों पर विराजमान हो गई। तदनंतर उन मदमत्त स्निग्ध रसीली समस्त गोपियों ने चारों आंगनों में झूलों पर मधुर गान ध्वनि करना आरंभ कर दिया। गाढ़ रूप से बंधी हुई गुलाल आदि की थैलियों से दूसरे हाथ की मुट्ठी से वो गुलाल फेंकने लगी। वस्तु स्पंदन से गुलाब धूली नवीन जवा पुष्पों की शोभा प्रसारण करती हुई आकाश में छाकर अंधकार सा उत्पन्न करने लगी। श्री राधा कृष्ण सेविकाओं के द्वारा झूला झुलाए जा रहे थे।
वृंदा आदि चारों ओर जय जय ध्वनि उच्च स्वर में कर रही थी। दोनों गुलाल आदि को लीला पूर्वक हर्ष से फेंक रहे थे। चंद्रावली आदि सब गोपियां भी इन दोनों पर रंग धूलि बरसा रही थी, जिससे प्रिया प्रीतम कुछ क्षुब्ध से हो रहे थे। तदनंतर झूलती हुई प्रिय गोपियों ने प्रीतम को पराजित करने के लिए चारों ओर रंग धूलि को हरने के लिए लाख की पिचकारियों में चंदन आदि के गाढ़ लेप फेंकना आरंभ किया। ऐसा लगता था कि यंत्र बंदूक के द्वारा कामदेव की गोलियां चलाई जा रही हैं। तब महान वेग से कुप्पियों को फेंकने से वो भूमि पर टूट कर गिरने लगी। उनमें से अगर चंदन के सुगंधित गोले ही गिर रहे थे, मानो अंडों को फोड़कर पक्षियों के बच्चे निकलकर भूमि पर गिर रहे हैं। उन चंद्रावली आदि के द्वारा फेंके जाने पर गंधमय द्रव्य के गोले जो श्री कृष्ण के निकट गिरते, उन्हें चारों ओर खड़ी सखिकाएं दूर कर देती थी। किंतु यदि सुगंधित रद चंदन जल द्रव्य श्री कृष्ण के अंगों पर जा पड़ता तो मंद मुस्कान स्निग्ध मुख श्री राधा जी उसे पसीने से भीगे दाहिने हाथ के द्वारा पहुंचकर दूर कर रही थी। इस प्रकार अधीर चंचल गर्व उत्सुका सौभाग्य रसा स्वादन के कारण चंद्रमा द्वारा कंपित चकोर की भांति लज्जा युक्त उन गोपियों के नेत्र मूंदे जा रहे थे। दक्षिण दिशा में झूलने वाली गोपियां केली कला में परम कुशल थी और लाल वर्ण की सुखदायक धूलि को श्री कृष्ण पर फेंक रही थी। क्रीड़ा में हथनियों को तिरस्कृत कर चतुरता की पताकाओं से शोभित हो रही थी। श्री कृष्ण अतिशय आनंद प्राप्त करने वाली उत्तर दिशा में झूलने वाली गोपियों को कभी कभी प्रभावित कर रहे थे, कभी पश्चिम दिशा वाली गोपियों को जीत रहे थे। पश्चिम दिशा वाली भी रस विलास में कम नहीं थी, उनके नेत्र कमलों का तिरस्कार करने वाले थे। कभी कभी पूर्व दिशा में झूलने वाली श्रेष्ठ गोपियों को देखते थे। गुणों में सर्वापेक्षा उत्तम श्री राधा के साथ एक ही झूले में झूलते झूलते श्री कृष्ण ने सब दिशाओं में झूलती रमणियों को पराजित कर दिया। जब श्री कृष्ण पूर्व अथवा पश्चिम की ओर मुख कर लेते तो झूला भी पूर्व अथवा पश्चिम की ओर झूलने लगता, और जब दक्षिण या उत्तर की ओर श्री कृष्ण मुख कर बैठते तो झूला भी दक्षिण और उत्तर की ओर होकर झूलता। दक्षिण उत्तर में झूलते कुछ टेढ़ा पड़ जाता था। इस प्रकार श्री कृष्ण के मुक्ताहार और वनमाला कुंडल भी उसी ओर होकर झूलने का आनंद प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार विलास सागर रूप श्री कृष्ण की आश्चर्य रूपा नित्य रहस्यमयी लीलाएं प्रकट भौम वृंदावन में और अप्रकट नित्य गोलोक धाम में दिन रात नित्य उज्जवल भाव से प्रकाशित होती रहती है। अचिंत्य शक्ति श्री कृष्ण में प्रकट अप्रकट नित्य लीलाओं के संपादन की शक्ति ना हो ऐसा नहीं, उनमें ऐसी शक्ति है। श्री कृष्ण की प्रियतमा कमल नैनी ब्रज गोपियां सिद्धा नित्य सिद्धा श्रुति रूपा मुनि रूपा इन विविध प्रकारों की ना हो ऐसी बात भी नहीं, अनेक प्रकार की हैं। श्री कृष्ण की लीला स्थली अप्रकट वृंदावन धाम पृथ्वी तल पर गोचर नहीं हो सकता ऐसी भी कोई बात नहीं। अप्रकट धाम प्रकट धाम रूप में गोचर हो सकता है। श्री ग्रंथकार श्री कृष्ण लीलाओं में शंका करने वालों को संबोधन कर पूछते हैं कि हे संशयात्मक, श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं क्यों नित्य नहीं हो सकती? दोनों प्रकार की लीलाएं नित्य ही हैं। द्वारकापुरी में 16,000 भवनों में 16,000 कन्याओं का एक साथ अकेले ही एक श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण कौतुक किया। उन सब भवनों में पूर्ववासी जनों और पुरुजन गुरुजन पिता माता के साथ अनेक रूपों के साथ श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। उन सब के रूपों को भी अपनी तरफ अनेक रूपों में प्रकाशित किया। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार अतर्क्य ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण वृंदावन में निरंतर गोपों के साथ रहते हैं, फिर भी गोपियों में विरह व्यथा उत्पन्न करके मथुरा चले गए। ये दोनों लीलाएं अप्रकट तथा प्रकट दोनों प्रकाशों के द्वारा क्रमशः संपन्न की। अतः महामहिमा श्री यशोदानंदन की कोई भी लीला असंभव नहीं है। समस्त लीलाएं विचित्र और अतर्क्य हैं। अंत में यह भी स्पष्ट किया कि यशोदा ब्रज राजकुमार स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अचिंत्य हैं, अतर्क्य हैं। उनमें कहीं भी असंभावना भावना का अवकाश नहीं है। उनकी समस्त लीलाएं चाहे अप्रकट वृंदावन की हों अथवा प्रकट भौम वृंदावन की हों, अखंडित रूप से नित्य प्रकाशित हो रही हैं। श्री ग्रंथकार महोदय ने अप्रकट और प्रकट दोनों लीलाओं का संकेत किया। श्रीपाद जीव गोस्वामी रचित श्री कृष्ण संदर्भ में श्री कृष्ण लोक प्रकरण में
लेखक द्वारा गोपाल तोषणी टीका में इस विषय का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ इतना ही संक्षिप्त में कहना पर्याप्त है कि अप्रकट लीला स्थल श्री गोलोक धाम संयोगात्मक प्रकाश है। वहाँ कभी भी श्री कृष्ण के साथ किसी परिकर का विरह वियोग नहीं है। हर भाव के परिकरों का वहाँ श्री कृष्ण के साथ नित्य संयोग है, नित्य विहार है। जब वो रस स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं जिस रस निर्यास विशेष का आस्वादन करना चाहते हैं, तो प्रकट लीला को प्रपंच के लोगों को अहेतुकी कृपा पूर्वक उस रस राशि विशेष का आस्वादन कराते हैं। वे उसी अप्रकट प्रकाश को ही प्रकट प्रकाश के रूप में संसार के गोचर कराते हैं। वो प्रकाश भौम गोलोक या भौम वृंदावन नाम से प्रसिद्ध है। अप्रकट प्रकाश तथा लीला अनुरोध से प्रकट प्रकाश में विरह विच्छेद भी विप्रलंब रसास्वादन के लिए विद्यमान रहता है, जो परम आस्वादनीय है, प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों पक्षों के लिए। किंतु इस प्रकार प्रकाश में नित्य अप्रकट प्रकाश भी रहता है, नित्य लीला परिकरों का संयोग भी रहता है, वियोग भी। अप्रकट प्रकाश में प्रकट प्रकाश या वियोग का कोई स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवत में दोनों प्रकाशों की लीलाओं का क्रमशः उल्लेख है। ये नित्य लीला परिकरों की पहले अप्रकट प्रकाश की संयोगमयी लीलाएं हैं, फिर श्री कृष्ण के मथुरा द्वारका चले जाने पर प्रकट प्रकाश की वियोगमय लीलाएं वर्णन की गई हैं। तथापि लीला स्फूर्तिवश संयोगात्मक अप्रकट प्रकाश की भी समय समय पर अभिव्यक्ति होती रहती है। इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण लीलाएं अप्रकट तथा प्रकट दोनों क्रमशः वर्णन की गई है। श्री कवि कर्णपुर कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की करुणा से ये वाणी वैभव में श्री आनंद वृंदावन चंपू प्रादुर्भूत हुआ है। मैं उन भाग्यशाली भक्त श्री शिवानंद सेन का पुत्र हूँ, जिनके एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य जीवन धन है। अपने श्री गुरुदेव श्रीनाथ चक्रवर्ती के चरण कमलों की स्मृति से मेरी बुद्धि ने शुद्धता लीला वर्णन योग्यता प्राप्त की, जिससे मैं इसकी रचना करने में सक्षम